चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन पर अनजान नंबरों से आने वाली स्पैम कॉल से निपटने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्राई ने साफ कर दिया है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए जारी की गई 1600 नंबर सीरीज को किसी भी हाल में ब्लॉक, फिल्टर या स्पैम के रूप में टैग नहीं किया जा सकता। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे सहयोगी दीपक डोभाल। दीपक जी, सबसे पहले इस खबर को समझना चाहेंगे, किस तरह से ये आदेश जारी किया गया है, ट्राई ने क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये निर्देश किसके लिए है, हम किस पर लागू हो रहे हैं। अनीता जी, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने ये साफ किया है कि जो कॉलर आईडी और कॉल मैनेजमेंट एप्स हैं, जैसे कि ट्रू कॉलर बड़ा प्रसिद्ध एक इनमें से है, ये 1600 नंबर जैसी सीरीज से आने वाले फोन कॉल्स को स्पैम के रूप में टैग नहीं कर सकता। हुआ क्यों, ये क्यों किया ट्राई ने? बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ये लगातार बात आ रही थी कि जनता और इंडस्ट्री के बीच में एक भ्रम पैदा हो रहा था इससे जुड़े हुए, और उन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए ट्राई ने ये कदम उठाया है। 1600 नंबर की सीरीज क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये सीरीज जितने भी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बीएफएसआई सेक्टर की जो रेगुलेटेड संस्थाएं हैं, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, एडाई हो गया, पीएफआरडीआई हो गया, इनके द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, और सरकारी संस्थाएं जो हैं, ये 1600 की जो सीरीज थी, ये ज़रूरी जो सर्विसेज हैं और जो ट्रांजैक्शनल कॉल्स होती हैं, जैसे ओटीपी हो गया, फ्रॉड हो गया, बैंक अकाउंट अपडेट हो गया, इनसे जुड़ी हुई जो जानकारियां आपको आती थी वो इसके थ्रू आती थी। और अगर आपको लगता है कि आपको इनकी जानकारी नहीं चाहिए तो फिर सरकार ने एक डू नॉट डिस्टर्ब का सिस्टम लागू किया हुआ था। सरकार का यह कहना है कि अगर किसी व्यक्तिगत ग्राहक को इन कॉल से दिक्कत है, परेशानी है, तो वो डीएनडी सिस्टम, जो कि सरकारी सिस्टम है, उस पर जाकर ब्लॉक कर सकता है। लेकिन ट्रू कॉलर जैसे एप्स अपनी तरफ से इनको स्पैम की या फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। इस वजह से होता क्या है कि जो असली कॉल्स हैं या जेन्युइन कॉल्स हैं, बैंक को अपने ग्राहक तक जानकारी पहुंचानी है, कोई ऐसी बात है जो ग्राहक को जानना बड़ा जरूरी है, वो कॉल्स भी लोग इग्नोर कर दे रहे थे क्योंकि उसमें वो स्पैम की श्रेणी में आ जा रहा था। अब इस वजह से हो ये रहा है कि अब दो तरह की तस्वीरें अनीता जी यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक ये है कि अगर आप इसका पॉजिटिव साइड देखेंगे तो अच्छी खबर यह है कि आपके जरूरी कॉल्स अब मिस नहीं होंगे, क्योंकि होता क्या था कि स्पैम की श्रेणी में सारे के सारे कॉल्स आ जाते थे, तो हम सोचते थे कि ये कॉल्स भी स्पैम होगा। हो सकता है आपका बैंक जेन्युइनली आपसे बातचीत करना चाह रहा हो, तो आपके खाते से जुड़ा हुआ कोई भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन रोकने के लिए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की चेतावनी देने के लिए, ऐसे इंपॉर्टेंट कॉल्स अब आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि सारे के सारे आएंगे। सरकारी जो सूचनाओं की क्रेडिबिलिटी है वो आपके तक पहुंचेगी, बढ़ेगी। लेकिन दिक्कत कहां होगी? जिसका ट्रू कॉलर भी विरोध कर रहा है, उनके सीईओ जो झुनझुनवाला, उनका बयान में देख रहा था, वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि जो ट्रू कॉलर या इस तरह के जो कम्युनिटी एप्स होते हैं या कम्युनिटी फीडबैक होते हैं, जहां पर हजारों लोग एक दूसरे को ये बताते हैं कि भाई ये स्पैम कॉल है, इसमें कोई दिक्कत है, वो दिक्कत जो है अब सारी कॉल्स आपको उठानी पड़ेगी, आपको नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा कॉल है। तो स्पैमर्स की एक तरह से चांदी हो जाएगी। और डीएनडी सिस्टम पर क्योंकि लोग सवाल उठाते रहते हैं कि ये ढंग से काम नहीं करता है, इसलिए आपको सारी की सारी कॉल्स उठानी पड़ेंगी एक साथ। तो ये दोनों तरफ की बातें हैं, लेकिन फिलहाल ट्राई ने अपनी तरफ से ये साफ किया है कि भाई थर्ड पार्टी जो है ना, कोई, ये इसका काम नहीं है कि क्या स्पैम है क्या नहीं है, ये आम आदमी को करने दीजिए और डीएनडी के थ्रू करने दीजिए। लेकिन फिर सवाल आता है कि डीएनडी सिस्टम क्या काम कर रहा है, इस पर बहुत सारी बहस पहले भी हो चुकी है। तो अब देखते हैं। ट्राई तो ये भी चाहता है कि उसको जो ट्रू कॉलर जैसी संस्था, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको पूरी तरह से रेगुलेट करने की छूट भी मिले, उनको ये पावर दी जाए। इससे जुड़े हुए बिल की भी बात हो रही है। तो ये कुल मिलाकर के ये मामला है, और ये ट्रू कॉलर्स के लिए लगाया गया है बैन। ट्रू कॉलर अब अपनी ऐप से किसी के लिए स्पैम या फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड जैसे जो टैग लगा करके आते हैं, वो अब ट्रू कॉलर जैसी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल।
तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कि ये जो फरमान है ट्राई का, ये दरअसल आम लोगों के बेहतरी के लिए है, क्योंकि जो भी सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई या फिर बैंक की बहुत जो महत्वपूर्ण पॉलिसी से जुड़ी हुई जो गाइडलाइंस होती हैं, मैसेजेस होते हैं, उसको कई बार ब्लॉक कर देता है ट्रू कॉलर, तो वो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इसके साथ एक और चुनौती है कि अब जो ग्राहक हैं उनको हर कॉल उठाना ही पड़ेगा, तो यहाँ ये चुनौती है। अब इससे कैसे निपटेंगे ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया करेंगे तमाम जानकारी के लिए दीपक।